प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में हुंकार भरी। उन्होंने यहां बैरकपुर में एक रैली को भी संबोधित किया। इस रैली ने उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने रैली में कहा कि यहां की तस्वीर बता रही है कि बंगाल में इस बार एक अलग माहौल है। उन्होंने पश्चिम बंगाल को पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल को 5 गारंटी भी दी है। जब तक मोदी है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जब तक मोदी है, SC ST OBC का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। जब तक मोदी है, रामनवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। जब तक मोदी है, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई पलट नहीं पाएगा। जब तक मोदी है, CA कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश की आज़ादी के बाद 50 वर्ष तक कांग्रेस के परिवार ने ही सरकारें चलाईं, लेकिन कांग्रेस शासन में पूर्वी भारत को सिर्फ गरीबी और पलायन मिला। पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, ओडिशा हो, आंध्र प्रदेश हो, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने पूर्वी भारत को पिछड़ा ही छोड़ दिया। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार पीएम मोदी पर हमलावर हैं। रविवार को एक बार फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री की गारंटी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इसी के साथ केजरीवाल ने देश को 10 गारंटियां दी। उन्होंने कहा कि जब इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तब इन गारंटियों को पूरा किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में महंगाई कम करने, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने, 15 लाख रुपए और किसानों की आय दोगुनी करने समेत कई गारंटियां दी थीं, लेकिन आज तक एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। वहीं मैंने दिल्ली और पंजाब के चुनावों में फ्री बिजली, पानी और अच्छे स्कूल और अस्पताल की गारंटी दी थी, जो मैंने पूरी की। केजरीवाल ने कहा कि हमने बिजली मुफ्त करने की गारंटी दी, स्कूल शानदार की गारंटी दी, मोहल्ला क्लिनिक खोलने का वादा किया। हमने वो सब किया जिसकी हमने गारंटी दी थी। पीएम मोदी की गारंटी कौन पूरा करेगा, वो भी नहीं पता, क्योंकि वह 75 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं। केजरीवाल की गारंटी केजरीवाल पूरा करेंगे। केजरीवाल ने देश की जनता को 10 गारंटी दी हैं। सीएम ने कहा केजरीवाल की इन 10 गारंटियों की मैं गारंटी लेता हूं। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली ने PSEB पूरक परीक्षा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो छात्र पूरक परीक्षा के लिए पात्र हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर PSEB कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भर सकते हैं। PSEB पूरक परीक्षा फॉर्म बिना विलंब शुल्क के भरने की आखिरी तारीख 25 मई 2024 है। छात्र 25 मई के बाद 1000 रुपये विलंब शुल्क का भुगतान करके PSEB कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए पंजीकरण कर सकेंगे। आवेदन पत्र भरने और विलंब शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने की अंतिम तिथि 7 जून 2024 है और क्षेत्रीय कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 12 जून है। कंपार्टमेंट परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए है जो नियमित कक्षा 10 और 12 की परीक्षा में एक या अधिक विषयों को उत्तीर्ण नहीं कर सके। परीक्षा में दोबारा बैठने के लिए कक्षा 10वीं के छात्रों को 1150 रुपये और अतिरिक्त विषय की परीक्षा के लिए 200 रुपये का भुगतान करना होगा। यानी प्रमाण पत्र के लिए हार्ड कॉपी शुल्क सहित प्रति परीक्षा 1350 रुपये और कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए कक्षा 12वीं के छात्रों को 1750 रुपये का भुगतान करना होगा। झारखंड पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोप के बाद 31 जनवरी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद हेमंत सोरेन ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। हाईकोर्ट ने 10 मई को सोरेन की याचिका के लिए उच्च न्यायालय से निर्देश मांगे थे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करेगी। पीठ ने सोरेन के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अरुणाभ चौधरी से कहा, यह निरर्थक हो गया है। वकील प्रज्ञा बघेल के माध्यम से दायर अपनी अपील में हेमंत सोरेन ने कहा कि उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करके गलती की है। दुबई और मंगलुरु के बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान में चालक दल के सदस्य के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में केरल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। व्यक्ति ने विमान से कूदने की भी धमकी दी थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस के सुरक्षा समन्वयक सिद्धार्थ दास ने यात्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद विमान के मंगलुरु में उतरने के बाद एयरपोर्ट सुरक्षाकर्मियों ने यात्री को पकड़ लिया। हालांकि
बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। यात्री की पहचान मोहम्मद बीसी के तौर पर की गई है। भाजपा और आम आदमी पार्टी ने रविवार के दिन धुआंधार प्रचार किया, जहां आम आदमी पार्टी ने साइकिल तो वहीं भाजपा ने बाइक रैली निकाली। इस दौरान दोनों पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमला बोला। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय मंत्री वी.के. सिंह और भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भाजपा को समर्थन देने के लिए सिख युवाओं के साथ मोटरसाइकिल रैली निकाली। उधर आम आदमी पार्टी ने साइकिल रैली निकाली। आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती साइकिल पर सवार होकर चुनाव प्रचार करते नजर आए। आप सरकार में मंत्री गोपाल राय ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। उधर भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, नौजवानों ने बाइक रैली का आयोजन किया है। इस रैली का उद्देश्य यह दिखाना है कि हमारा समर्थन प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। उन्होंने हमारे समुदाय को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास किए हैं। फिर चाहे करतारपुर साहिब के लिए कॉरिडोर का निर्माण हो या वीर बाल दिवस मनाना हो, प्रधानमंत्री मोदी का सपना है विकसित भारत। इसके लिए हमारा समुदाय आज एकजुट होकर प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, पूरे देश और दिल्ली में एक ही संदेश है कि समाज का हर वर्ग प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। पिछले 10 साल में जिस तरह से विकास हुआ है, सबका एक ही मंत्र है, फिर एक बार मोदी सरकार। कांग्रेस के गढ़ में भाजपा की जीत के लिए रविवार को जीआईसी मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर गांधी परिवार रहा। केंद्रीय मंत्री का संबोधन ही गांधी परिवार के रायबरेली में 5 साल के बाद आने की बात से शुरू हुआ। शाह ने सभा में गांधी परिवार पर सवाल करते हुए उसका जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि रायबरेली का विकास केवल भाजपा ही करा सकती है। सोनिया गांधी की विकास निधि का पैसा वोट बैंक में खर्च होता है। गांधी परिवार ने रायबरेली में सांसद निधि का उपयोग केवल अल्पसंख्यकों पर किया है। उन्होंने राहुल गांधी के अमेठी सीट को छोड़कर रायबरेली से लड़ने के फैसले पर सवाल उठाया। भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के समर्थन में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने गांधी परिवार खासकर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से सवालों का जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि यह लोग कहाँ थे जब एनटीपीसी में बॉयलर फटने से कई लोगों की मौतें हुई थीं। बछरावा रेल हादसे के दौरान भी यह परिवार नदारद रहा। इस हादसे में 50 लोगों की मौत हुई थी, 5 बच्चियों की डूबकर मौत हो गई, तो भी परिवार गायब रहा। कोरोना महामारी में भी परिवार का अतापता नहीं था।